बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मोस्ट वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी कुकिंग विद राबिया। तो आज हम बनाने वाले हैं सूजी की मीठी टिक्कियाँ, जिन्हें बनाना निहायत ही आसान है। तो तमाम अज्जा नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 कप के करीब फाइन फ्लावर का इस्तेमाल किया है, यानी कि मैदा। आपने तमाम तरह मेजरमेंट्स करने के लिए एक ही साइज के कप का इस्तेमाल करना है। फिर हमने यहाँ पे 1.5 कप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। जितना आपने यहाँ पे मैदा लिया है उसकी आधी आपने यहाँ पे पिसी हुई चीनी लेनी है, उसी का आधे आपने यहाँ पे सूजी लेनी है। बेस्ट फार्मूला है क्रिस्पी मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए। और हमने यहाँ पे 1/4 कप सूजी का इस्तेमाल किया है। देन फिर हमने 1/2 कप घी का इस्तेमाल किया है, यानी कि खाने के 3 बड़े चमचे। आपने भी घी के ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। फिर हमने यहाँ पे 1/2 कप के करीब कोकोनट पाउडर इस्तेमाल किया है। देन फिर हमने यहाँ पे खाने के 2 से 3 छोटे चमचे सफेद तिल का इस्तेमाल किया है, यानी कि सीसम सीड्स। इसके ऐड करने से हमारी टिक्कियाँ बहुत ही खूबसूरत लगती है। फिर हमने यहाँ पे 1 खाने का छोटा चमचा हरी इलायची का पाउडर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने 1 कप नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करा है। डो बनाते हुए जितनी आपको जरूरत हो तो आपने दूध मिलाते जाना है। बस इस बात का ख्याल रखना है कि ये नीम गर्म होना चाहिए। फिर आपने एक आधा बाउल लेना है बड़ा, जिसमें आप आराम से डो गूंद सकें। तो बस मैंने भी यहाँ पे एक बड़े साइज का बाउल ले लिया है। इसमें तमाम तरह ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करूंगी और अच्छे से मिक्सअप करूंगी। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करूंगी मेजरमेंट्स के हवाले से, ताकि आपकी मीठी टिक्कियाँ बिल्कुल परफेक्ट बने। यहाँ पे आपने 1 ही कप का इस्तेमाल करना है तमाम तरह मेजरमेंट्स के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे 3 कप मैदा इस्तेमाल किया है, तो उसका हाफ मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। और जितनी पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है उसका उतना ही हाफ हमने यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल करना है। आप इस परफेक्ट मेजरमेंट्स की मदद से अपनी रेसिपी की क्वांटिटी कम या ज्यादा आराम से कर सकते हैं। फिर आपने अच्छे से मिक्सिंग करनी है तमाम तरह ड्राई इंग्रेडिएंट्स की, कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, एक जान हो जाए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इस तरह से इसको मिक्स कर लिया है कि इस तरह से आपकी ये फॉर्म आ जाएगी। जब आप तमाम तरह ड्राई इंग्रेडिएंट्स की अच्छे से मिक्सिंग कर ले, तो फिर आपने यहाँ पे नीम गर्म दूध ऐड करते जाना है और अपनी डो को गूंदते जाना है। और इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी डो बिल्कुल भी रनी नहीं होनी चाहिए। आपने यहाँ पे से हार्ड ही रखना है, ताकि अच्छे से शेप आ सके हमारी मीठी टिक्कियों का। आपकी डो गूंज जाए अच्छी तरह से, तो फिर आपने इसे यहाँ पे कवर अप करके रख देना है आधे से 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल सेट हो जाए। और यहाँ पे 40 मिनट गुजर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी डो अच्छे से सेट हो चुकी है। अगेन हमने यहाँ पे अपनी डो को अच्छी तरह से गूंदना है, ताकि इसमें किसी किस्म का कोई क्रैक बाकी ना आए जब हम इसकी शेप दे रहे हो। फिर आपने यहाँ पे मैदा छिड़कना है, अपनी डो को इस पे डाल के आपने अच्छे से मिक्सअप करना है, क्योंकि हमारी डो घी डालने की वजह से जरा से स्टिकी होती है और शेप कट के बाहर आने में जरा सा मसला करते हैं। तो आपने यहाँ पे मैदे के साथ इसे अच्छे से मिक्सअप कर लेना है और बेलना है, ताकि आपकी जो शेप्स हैं आराम से कट के बाहर आ जाए। इस रेसिपी में परफेक्ट मेजरमेंट्स के बाद जो दूसरी चीज पे फोकस करना होता है वो होता है हमारे डो गूंदने पे। जितना अच्छा आपका डो गूंदा हुआ होगा तो नहीं अच्छी आपकी मीठी टिक्कियाँ बन के सामने आएंगी। फिर हमने यहाँ पे एक शेप कटर ले लिया है 2.5 इंच का। अब आप अपनी डो को बेल रहे हो तो आपने ना ही उससे ज्यादा मोटा रखना है, ना ही उससे ज्यादा पतला रखना है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी भी कि मैंने यहाँ पे अपनी डो को कितना पतला रखा है। आप देख सकते हैं, बस इतना ही पतला आपने भी रखना है। आपने यहाँ पे शेप कटर की मदद से शेप देते जाना है मीठी टिक्कियों को और एक अलग ट्रे में सेट करते जाना है। फिर हम इसकी फ्राई प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पे मैंने 25 से 30 टिक्कियाँ तैयार कर ली थी। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इसे अलग अलग शेप देके भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्दी रेसिपी होती है बच्चों के हवाले से भी। और इसे हम आराम से स्टोर भी कर सकते हैं एयरटाइट जार में। फिर बस आपने यहाँ पे एक कढ़ाई लेनी है, उसमें तेल ऐड करना है, गर्म होने का इंतजार करना है। फिर एक करके एक आपने यहाँ पे मीठी टिक्की ऐड करते जाना है। और यहाँ पे चमचा आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना है इनको ऐड करने के फौरन बाद। यहाँ पे आपने अपनी आंच का ख्याल रखना है। आपने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। अगर आपकी फ्लेम हाई होगी तो आपकी मीठी टिक्कियाँ बाहर से तो कुक हो जाएंगी, मगर अंदर से वो कच्ची रह जाएंगी। तो यहाँ पे गोल्डन कलर आने पे मैंने इसे टर्न कर दिया और एक साइड को हमने तकरीबन 4 मिनट के लिए फ्राई किया है दरमियानी आंच पे। तो बस यहाँ पे हमारी तैयार है मजेदार सी क्रिस्पी सी सूजी की मीठी टिक्कियाँ बन गई। अब हम इसे निकालेंगे अपनी सर्विंग ट्रे में। मुझे पता है कि आपको ये वीडियो देख के दिल चाह रहा होगा कि आप भी सूजी की मीठी टिक्कियाँ बनाएं, तो जरूर बनाएं और इसका मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में आके। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं। और आप हमारे यहाँ पे सूजी की मीठी टिक्कियों को देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार हुई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाके सबसे पहले आपने सब्सक्राइब करना है। खुश रहें, आबाद रहें। मुझे दें इजाजत, में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक आसान और मजेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।